पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीरों के बलिदान से। ऐसे शूरवीर और देशभक्त जिनका नाम रहती दुनिया तक सदा के लिए अमर हो। ये वीर ऐसी क्रांति का आगाज कर गए कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। इनकी गाथाएं सुनकर आज की पीढ़ी में भी देश के प्रति प्रेम और जोश उमड़ने लगता है। इतिहास के पन्नों में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के वे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी का प्रण लिया और देश पर मर मिटने का सौदा अपने आप से कर लिया। भारत की मिट्टी में एक वीर सपूत पैदा हुआ था जिसने लिखा, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इन पंक्तियों को लिखने वाले थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। भगवती चरण वोहरा जब नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई तो उसका मैनिफेस्टो भगवती चरण वोहरा ने ही तैयार किया था। आप उन्हें फिलॉसफी ऑफ बम कृति की वजह से भी जानते होंगे। एक क्रांतिकारी महिला ने छद्म रूप से भगत सिंह की पत्नी बनकर उन्हें अंग्रेजों के चंगुल से बचाया था। उनका नाम था दुर्गावती बोहरा।
इतिहास का वो स्याह पन्ना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जलियांवाला बाग पर अब हजारों की भीड़ एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुई। तब उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। निहत्थे बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना देने वाली इस घटना ने अंदर से पूरे देश को हिला दिया। 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे जो भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था क्योंकि साइमन कमीशन ने भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में देने का कोई प्रस्ताव नहीं किया था। लाहौर के पुलिस अध्यक्ष स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और उप अधीक्षक सैंडर्स जनता पर टूट पड़ा। कैसे आए? साइमन कमीशन! Go back! साइमन कमीशन! Go back! मैं तुम्हें एक को किल कर देगा, you bloody fool! साइमन कमीशन! Go back! हाँ मारो! साइमन कमीशन! Go back! साइमन कमीशन! Go back! साइमन कमीशन! Go back! दादाजी को चोट लग गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई वो बुरी तरह घायल हो गए। आखिरकार गंभीर चोट लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने देश के युवा क्रांतिकारियों को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह को तो छोड़ना ही मत और इस ग्रुप को भी आजादी मांगते
आदर्श लाला लाजपत राय की जब अंग्रेजों ने हत्या कर दी तो इन्होंने प्रण कर लिया कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और इन्होंने सैंडर्स को मारकर अपना बदला ले लिया। अंग्रेजों को डराने के लिए असेंबली में बम फेंका, लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन मुद्दों को लेकर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमे भी चलाए गए। बताना चाहता हूँ कि एक कोर्ट है, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा वाजा साहब, आपने भी बताइए कोर्ट है, हमें तो ये तो बेला ही लगा था। साइलेंट। आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। आपको काम करने का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। माय लॉर्ड, मिस्टर भगत सिंह और इनके साथियों पर 3 केस है। मिस्टर सिंह, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मुकदमों के बाद इनको 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे तीनों ने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और अपने छोटे हाथों से फांसी के फंदे को देश के लिए गले लगा दिया। दोस्तों, ऐसे नौजवान वीरों की शहीदी कभी किसी हाल में खाली नहीं जाएगी, क्योंकि देशभक्ति की आग में वो जल गए थे, जीवन अपना सहल कर गए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे वो जो आजादी की ज्वाला बनकर लोगों के दिलों में धधक रहे थे। मेरा रंग बसंती हो, मेरा रंग बसंती हो, रंग दे बसंती हो, रंग दे बसंती झोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, रंग दे बसंती
जहां में तो क्या याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन इन महान क्रांतिकारियों को उनकी शहीदी दिवस पर नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कर चले हम फिदा जय वतन साथियों, सब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।